ने भले ही दुनिया को गहरे जख्म दिए हो, कभी ना भूलने वाला दर्द दिया हो, लेकिन जिंदगी रोक नहीं रही है। और इसी मंत्र के साथ WHO ने दुनिया से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो वैक्सीन पासपोर्ट जैसे नियमों में अब बदलाव किया जाए। आपको बता दें कि कल ही कई यूरोपीय देशों ने वैक्सीन पासपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाना, उसको पूरा कार्ड में दिखाना, कई जगह ये भी है कि आपको पोर्टल्स पे जाके जो है अपने तमाम सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं। कई जगह आपको 72 आवर्स की जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी दिखानी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें लोगों के ट्रैवल में एक बड़ा इशू बन रही थी। आइए समझिए इस रिपोर्ट के जरिए कि कहाँ वैक्सीन पासपोर्ट है ज़रूरी और क्या कुछ नियम में बदलाव हो सकते हैं। दुनिया में कोरोना का असर अब कितना? उड़ान से पहले ये खबर देखिए। भारत में बूस्टर डोज की समय सीमा घटी। कोरोना महामारी जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस अदृश्य दुश्मन ने दुनिया भर में न जाने कितने हमले किए, जिससे आज भी दुनिया उबर नहीं पाई। 21वीं सदी के इस घातक वायरस से लड़ने का कारगर हथियार बनी वैक्सीन, जिसकी डबल डोज ने न सिर्फ कोरोना से लड़ने की ताकत दी, बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने जाने का सर्टिफिकेट भी दिया। और इसी से जुड़ी एक अहम खबर आज सामने आ गई। विदेश जाने वाले दे ध्यान, वैक्सीन पासपोर्ट पर नया प्लान। दरअसल कोरोना काल में वैक्सीन पासपोर्ट जो दस्तावेज, इसमें किसी भी विदेशी यात्री की कोरोना हिस्ट्री यानी वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। पिछले 2 साल में दुनिया भर में वैक्सीन पासपोर्ट को जरूरी कर दिया गया। 2 साल बाद यूरोप के कई देशों ने वैक्सीन पासपोर्ट में कुछ ढील दी। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और चेक रिपब्लिक ने वैक्सीन पासपोर्ट और प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। मतलब अब वैक्सीन पासपोर्ट के बिना भी कोई यात्री इन देशों की धरती पर कदम रख सकता है। तो वहीं इजराइल ने भी वैक्सीन पासपोर्ट रद्द करने का प्लान तेज कर दिया। कुछ ऐसे ही कदम WHO बाकी देशों से उठाने की मांग कर रहा है। WHO और CDC ने ऐलान किया कि नेचुरल इम्यून वैक्सीन से कहीं बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में कड़ी शर्तों में ढील देने का वक्त आ गया है। वैक्सीन पासपोर्ट आर्थिक सामाजिक दबाव का कारण बनते हैं। WHO जैसी वैश्विक संस्था के नए एक्शन प्लान से एक बात तो साफ है कि दुनिया में कोरोना का असर पहले के मुकाबले कम हुआ, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं कि कोरोना को लेकर हम बेपरवाह हो जाएं। खासकर भारत में, जहां अभी भी कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर के कहर के बाद तीसरी और चौथी लहर को हम इसलिए मात देने में कामयाब रहे क्योंकि पिछले साल भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। कम वक्त में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। देश में बूस्टर डोज के बदले नियम। देश में कोरोना का बूस्टर डोज अब 9 के बजाय 6 महीने में ही लगाया जा सकेगा। मोदी सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अब कोरोना का बूस्टर डोज 9 महीने के बजाय 6 महीने में ही लगेगा। कोरोना के दूसरे डोज और बूस्टर डोज की सीमा 9 महीने से घटाकर 6 महीने यानी 26 हफ्ते कर दी गई। 18 से लेकर 59 साल के सभी लोग जिनको कोरोना का दूसरा डोज लगा है, वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।